तो कैसे हैं अभी सब लोग। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट इलेक्ट्रीशियन में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्लायर के बारे में है कि प्लायर को कितने भागों में बांटा गया है। वैसे तो आप सभी ने देखा होगा कि जो हमारे प्लायर होते हैं, वैसे तो आपने कई तरह के प्लायर देखे होंगे। वैसे जो हमारे ITI इलेक्ट्रीशियन में ट्रेड में उपयोग होने वाले प्लायर कौन कौन से हैं, आज उन्हीं के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको इन प्लायरों के बारे में जानकारी चाहिए तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं वक्त को ज़ाया ना करते हुए। दोस्तों सबसे पहला जो प्लायर आता है वो आता है हमारा बिकर्ण कटर प्लायर। बिकर्ण कटर प्लायर कौन सा प्लायर होता है दोस्तों, इसे पार्श्व कटिंग प्लायर भी कहते हैं। इनका उपयोग कम व्यास वाले तारों एवं केबलों को काटने के लिए होता है। जिन तारों का दोस्तों केबलें होती हैं या जो तार होते हैं जिनका व्यास कम होता है, व्यास कम होने का मतलब जो पतले होते हैं, पतले तार पतली केबलें होती हैं, उनको काटने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। और साथ ही साथ इंसुलेशन हटाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कॉपर पिन है, विभाजित करने से पृथक के लिए भी इसका प्रयोग होता है। जो तार होते हैं हमारे तार, जैसे आपके घरों में जो वायरिंग होती है, फ्रिज में, हीटर में इत्यादि में जो आपने तार देखे होंगे दोस्तों जो पतले तार होते हैं जो हमारे घरों में लगती हैं, ज़्यादातर उनका इंसुलेशन हटाने का इसका प्रयोग होता है। इंसुलेशन के बारे में मैं और बता देता हूँ 1 मिनट निकाल कर कि इंसुलेशन कहते कैसे हैं। दोस्तों जैसे कि आपने तार देखे हैं, तार या केबल देखी होंगी। केबलों के ऊपर जो तार होते हैं, तार के ऊपर जो एक सुरक्षा आवरण लगा रहता है रबड़ का, वो कर्रा आवरण, उसी को हम इंसुलेशन कहते हैं। क्योंकि तार हमेशा नंगे होते हैं, यानी वो स्टील के हों, एल्यूमिनियम के हों, उसके ऊपर जो सुरक्षा आवरण लगा दिया जाता है रबड़ का, काले कलर का, लाल कलर का, किसी भी कलर का, वो इंसुलेशन कहलाता है। तो दोस्तों हमारा बिकर्ण कटिंग प्लायर किस काम में आता है, इंसुलेशन हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और जो पतले तार होते हैं जिनका व्यास कम होता है उनको काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा बिकर्ण कटिंग प्लायर। दोस्तों एक बात और बता दूं, जो बिकर्ण कटिंग प्लायर है उसकी लंबाई 100, 125, 140, 160, 180, 200 मिलीमीटर तक होती है। ज़्यादातर बाजार में इसी साइज के प्लायर मिलते हैं। अब हमारा सेकंड प्लायर आता है एंड कटिंग प्लायर। एंड कटिंग प्लायर दोस्तों कौन सा प्लायर होता है, इन प्लायरों का प्रयोग दोस्तों कम व्यास युक्त तार एवं पिन कीलियों को काटने एवं कीलों को लकड़ी में से निकालने के लिए किया जाता है। जो कीलें होती हैं हमारे घर में, जो आपने सभी ने देखी होंगी, जो पतली पतली कीलें होती हैं, उन कीलों को काटने के लिए, पकड़ने के लिए, तथा लकड़ी में जो कीलें फंस जाती हैं उस लकड़ी में से कीलों को निकालने के लिए इसका प्रयोग होता है। इसकी लंबाई 130, 60, 80, 200, 210, 240 मिलीमीटर तक उपलब्ध होती है बाज़ार में। दोस्तों ये हो गया एंड कटिंग प्लायर। अब तीसरा आता है दोस्तों हमारा फ्लैट नोच प्लायर। फ्लैट नोच प्लायर कौन सा प्लायर होता है दोस्तों, इनका प्रयोग तारों व धातु के छोटे टुकड़ों को बनाने तथा उन्हें आकृति प्रदान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त धातु के केबल से आवरण हटाने एवं छोटे भागों में पकड़ने और जकड़ने के लिए भी इनका प्रयोग होता है। दोस्तों जो धातु के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं या तार होते हैं उनको एक आकृति प्रदान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कोई तार है, हम तार को कोई आकृति प्रदान करना चाहें, उसे गोल करना चाहें, वर्गाकार करना चाहें, उसको तार को हम थोड़ा सा मोड़ना चाहें, तो हम उस स्थिति में फ्लैट नोच प्लायर का उपयोग करेंगे। इस प्लायर का हम उपयोग करेंगे क्योंकि इस प्लायर का जो जॉ वाला हिस्सा है, ये हिस्सा थोड़ा चौड़ा होता है, इसलिए इस प्लायर के माध्यम से किसी चीज़ को काटा नहीं जाता बल्कि उसे आकृति प्रदान कर दी जाती है। इसके अतिरिक्त जो धातु की केबलें होती हैं दोस्तों, केबल देखी होंगी, बड़ी बड़ी मोटी मोटी केबल, उनके वजह से आवरण हटाने एवं छोटे भागों को पकड़ने के लिए, जकड़ने के लिए भी इनका उपयोग होता है। जो मोटी मोटी चादरें होती हैं धातुओं की, उनका आवरण हटाने के लिए, यानी उसका सुरक्षा आवरण, इंसुलेशन हटाने के लिए जो मोटी मोटी केबल होती हैं उसके लिए उपयोग में होता है। और साथ ही साथ उसको पकड़ने जकड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों इस जो बाज़ार में उपलब्ध होते हैं फ्लैट नोच प्लायर, वह 100, 120, 40, 60, 80, 200 मिलीमीटर लंबाई तक के उपलब्ध होते हैं। दोस्तों अब हमारा आता है राउंड नोच प्लायर। राउंड नोच प्लायर की जो आकृति होती है दोस्तों शंखवाकार होती है। जैसे आप देख रहे हैं ये शंख आकार की इसकी आकृति है। और दोस्तों जो परिमापों के जो वक्र तथा वृत्त बनाना संभव हो जाता है, यानी इसके जो परिमाप होते हैं उसके वृत्त बनाना इससे संभव हो जाता है। इसकी लंबाई 120, 140, 60, 80, 200 मिलीमीटर तक होती है। इनका प्रयोग तारों व हल्की धातुओं की पट्टी को वक्र रूप देने में करते हैं। जो आपने देखी होंगी, जो पतले तार होते हैं या हल्की
धातुएं होती हैं, चद्दरें होती हैं धातुओं की, उनको एक वक्र रूप देने यानी गोल रूप, वक्राकार रूप देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और जो छोटे छोटे भागों को पकड़ने के लिए भी इनका प्रयोग होता है। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा राउंड नोच प्लायर। अब बात आती है लॉन्ग नोच प्लायर की। दोस्तों, इन प्लायरों को सीधे एवं वक्र जॉ के रूप में बनाया जाता है। इनका प्रयोग विशेष रूप से छोटे भागों को सीमित परिक्षेत्र में पकड़ने के लिए किया जाता है। जो हमारे छोटे छोटे भाग होते हैं उनमें एक सीमित स्थिति तक उसको पकड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब हमारा लॉन्ग नोच प्लायर दिखता कैसा है, वो कुछ इस प्रकार का दिखता है, जिसकी लंबाई 160, 80, 200, 220 तक होती है। ये हमारा लॉन्ग नोच प्लायर है। और इसकी जो दोस्तों ये वाली ये होती है, ये काफ़ी लंबी होती है, जो गहराइयों तक, सीमित क्षेत्र तक एक चीज़ को निकालने में सक्षम है। अब दोस्तों, जिस प्लायर की बात करने जा रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण प्लायर है। ये ITI ट्रेड में तो उपयोग होता ही है, साथ ही साथ ये आपके घरों में उपयोग होने वाला प्लायर भी कहलाता है। इसको हम हिंदी भाषा में प्लास कहते हैं, ITI भाषा में इनको प्लायर्स कहते हैं। और ज़्यादातर दोस्तों सबसे ज़्यादा उपयोग में यही वाला प्लायर उपयोग होता है, कॉम्बिनेशन प्लायर। कॉम्बिनेशन प्लायर होता क्या है, चलिए देखते हैं। दोस्तों, जो हमारा कॉम्बिनेशन प्लायर होता है वो जॉ चपटे होते हैं, यानी इसका जो जॉ होता है दोस्तों, ये वाला हिस्सा मुंह, जो मुंह इसके जॉ चपटे होते हैं, इसका मुंह चपटा होता है, जिसके कारण ये कम खुल पाता है। इसका ज़्यादा आकार बड़ा नहीं होता खुलने में। जिनका प्रयोग तारों व केबलों को विभिन्न भागों को जकड़ने, पकड़ने एवं ऐंठने के लिए होता है। इसका प्रयोग जैसे दोस्तों आप सभी करते होंगे, ज़्यादातर इस सभी के घर में होते हैं ये प्लायर, कॉम्बिनेशन प्लायर। इसका उपयोग ज़्यादातर किसी भी चीज़ को पकड़ने, तार हो गया या लकड़ी हो गई या कील हो गई, किसी भी चीज़ को पकड़ने, ऐंठने के लिए, मरोड़ने के लिए किया जाता है। व्यास इसका, और जो कम व्यास के केबल व तार होते हैं उनको काटने के लिए भी इसका एक युग्मक तरीका होता है काटने का। और तथा ये स्टील के तारों को काटने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। स्टील के तार को दोस्तों इस वाले हिस्से से काटे, इस वाले हिस्से से काटते हैं, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा नहीं दोस्तों, ये वाला हिस्से से हम काटते हैं जो पहना होता है। और इसके अतिरिक्त ये बेलनाकार वस्तुओं को जकड़ने, पकड़ने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और दोस्तों, ये प्लायर 140, 160, 190, 210 व 250 मिलीमीटर लंबाई में उपलब्ध होते हैं। हाँ, तो दोस्तों ये हो गई हमारे प्लायर के बारे में बात की, प्लायर होता क्या है। हमने जाना कि प्लायर कहते कैसे हैं, और जो हमारी ITI ट्रेड होती है उस ITI ट्रेड में कौन कौन से प्लायरों का क्या क्या उपयोग है, ये हमने आज इस वीडियो में जाना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, अगर आपको कुछ भी मुझसे कहना है तो मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए कि इसमें मैंने क्या गलती करी है, क्या नहीं बताया, या आपको कोई भी क्वेश्चन है आपका, या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं कि सर इसके ऊपर वीडियो बनाइए, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही, चलिए मैं अलविदा लेता हूँ, धन्यवाद।